कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ये घटना हुई थी, इसके दोषी को अच्छे से सजा क्यों नहीं मिली? क्या यही है हमारा कानून जो कि दोषी को भी दोषी नहीं ठहरा पा रहा? आखिर संजय रॉय को फांसी की सजा क्यों नहीं मिली? वैसे तो हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन इसी संविधान के जरिए कभी कभी ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो कि बिल्कुल भी इंसाफ के लायक नहीं होती है। और आप सभी को मुझे उस बात को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप सभी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला केस तो अच्छे से पता ही होगा, जो कि आज तक हम सभी के दिमागों में घूम रहा है कि आखिर आरजीकर कॉलेज में जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था, उस दोषी को सजा कब मिलेगी। और यही सोच सोचकर आज इतने दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। यहाँ पर जो है एक दिन पहले ही यहाँ पर इस केस में कोर्ट पर सुनवाई थी, जिसमें कि यह फैसला होना था कि आखिर इस घटना का मुख्य आरोपी कौन है। तो कुछ दिन पहले से ही सीबीआई इस केस में जांच पड़ताल पर लग गई थी, इसीलिए सीबीआई यहां पर सभी सबूतों को इकट्ठा करने में लग गई थी, जिससे कि इस घटना के मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए। लेकिन सीबीआई को जब सारे सबूत मिल गए तो उन्हें उस हॉस्पिटल से कुछ बचे हुए सीसीटीवी फुटेज मिले, जो कि जिस रूम में यह हत्याकांड हुई थी उससे कुछ दूरी पर थी। इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक शख्स को पकड़ा जाता है जिसका नाम संजय रॉय है। अब इस शख्स को तुरंत दोषी तो नहीं ठहराया जाता है, लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद या फिर जांच पड़ताल करने के बाद अंत में यही पता चलता है कि असली दोषी संजय रॉय ही है। लेकिन ये संजय रॉय जो है, इसने अकेले ये सब नहीं किया था, बल्कि जहां पर ये कोलकाता मर्डर केस वाला हत्याकांड हुआ था, वहां की पुलिस भी संजय रॉय का साथ दे रही थी। क्योंकि जब यह हत्याकांड हो गया था, वहां की पुलिस में से ही एक शख्स ने सारे सबूत मिटा दिए थे और संजय रॉय की फरार होने में मदद भी की थी। इसीलिए वहां की पुलिस भी उतनी ही दोषी है जितनी की संजय रॉय। लेकिन जब अभी एक दिन पहले कोर्ट का फैसला आया तो उसमें संजय रॉय को उम्र कैद की सजा हो गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई खुद और बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे कि संजय रॉय को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और मैं पर्सनली भी ये मानता हूं कि कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि उस लड़की के साथ कितनी हैवानियत की गई थी और उस शख्स को कोर्ट ने सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई। और अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि तड़पना क्या होता है। देखो, सभी को ये पता है कि कोर्ट ने बनाए हुए नियम के अनुसार ही सजा सुनाई है, लेकिन ऐसे नियम का हम क्या ही करें जो कि दोषी को भी दोषी न ठहरा पाए, क्योंकि पुलिस की जांच में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि संजय रॉय घटनास्थल पर मौजूद था। यहां तक कि डीएनए रिपोर्ट भी मैच हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी संजय रॉय को फांसी की सजा नहीं हो पा रही है। इतने सारे सबूत जो कि साफ साफ ये बता रहे हैं कि दोषी कौन है, क्योंकि जिस इलाके में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है वो वहां के ताला थाना इलाके में आता है। जिस दिन कॉलेज के अंदर यह हादसा हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि उस वक्त वहां पर वहां के थाना प्रभारी अभिजीत मंडल भी मौजूद थे, जिन पर क्राइम सीन को नष्ट करने और आरोपियों को साथ देने का इल्जाम है। इसलिए इस घटना के बाद अभिजीत मंडल को भी काफी निलंबित किया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी संजय रॉय को सिर्फ उम्र कैद की ही सजा सुनाई जाती है, जो कि कोर्ट से हम सभी को ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद है कि कोर्ट इस पे दूसरा फैसला सुनाए और दोषी को फांसी की सजा मिले। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। आज मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा है। बस वीडियो को शेयर कर देना ताकि जिन लोगों को ये न्यूज नहीं पता उन लोगों को पता चल जाए। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।